नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज 17 दिन की लंबी जद्दोजहद के बाद उत्तराखंड की सुरंग में फंसे 39 मजदूरों के बाहर आने की प्रबल संभावनाएं सामने आ रही हैं। और इसके लिए उस सारे लोगों को मैं देशवासियों की तरफ से, तमाम देशवासियों की तरफ से जो लगातार उम्मीद और आस लगाए हुए थे कि ये मजदूर कब बाहर आएंगे, कब बाहर आएंगे, तमाम तरह की तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। आप देखे होंगे देश विदेश से मशीनें मंगाई गई, लेकिन बार बार ये ऑपरेशन असफल हो जा रहा था। लेकिन आज अंततः जो मीडिया में समाचार आ रहे हैं कि जल्द ही किसी भी समय वो शुभ घड़ी आ सकती है जब ये हमारे 41 भाई मज़दूर जो फंसे हुए हैं टनल में वो बाहर आ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो बड़ा अच्छा लगेगा कि ऑपरेशन का अंतिम चरण जो बाधित हो रहा था बार बार, जहां सारी मशीनें, चाहे वो आगर मशीन हो या कोई भी जो यंत्र मंगाए गए थे वो फेल हो गए थे, वहाँ सफल हुई है भारत की देसी तकनीकी, जिसे जिसे रैट माइनिंग कहते हैं। यानी चूहा जैसे अपनी बिल बनाता है उस तरह से काम करने की इस तकनीकी को जो है रैट माइनिंग कहते हैं। तो रैट माइनर्स ने ही वो अंतिम रास्ता जो जो करीब 10-12 मीटर जो बाधा थी, जहां मशीनें नहीं काम कर पा रही थी, जहां जाके सारी मशीनें असफल हो गई थी, उस रास्ते को क्लियर किया है संभवतः। और जो समाचार आ रहे हैं वो समाचार यही कह रहे हैं, यही बता रहे हैं। उस वहाँ की जो ये आप गतिविधि देख रहे हैं वीडियो में, वो सारी गतिविधियाँ ये साफ साफ संकेत दे रही हैं कि निश्चित रूप से हम कामयाब हो चुके हैं ऑलमोस्ट अपने इन 41 मज़दूरों को निकालने में। तो ये बड़ा ही शुभ समाचार है। मैं कई दिन से इस पे वीडियो बनाने की सोच रहा था और ये सोच रहा था कि इसमें ये देश की सफलता मानी जाए या असफलता मानी जाए कि हम अपने 41 फंसे मज़दूरों को 17 दिन से नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस विषय पे क्या कहा जाए, किसकी असफलता मानी जाए। लेकिन एक चीज़ तो कहा जा सकता है कि यहाँ कहीं ना कहीं से घोर लापरवाही हुई है उस ठेकेदार द्वारा या उस कंपनी द्वारा जो जो निर्माण का जिसके ऊपर ठेका रहा है। अभी जो भी प्रश्न मीडिया ने शुरू में किया तो ये कह के प्रश्नों को टाल दिया गया कि पहले मज़दूरों को निकल जाने दीजिए, फिर बात करी जाएगी कि क्या गलत था, क्या सही था। ये सही भी था, मौके की नज़ाकत भी यही है कि पहले जो 41 लोग फंसे हैं उन्हें निकाला जाता और फिर इस पर बात करी जाती। तो अब आज पूरी संभावना है कि ये 41 मजदूर सकुशल बाहर निकल के आ जाएंगे। उसके बाद ये प्रश्न उठना ज़रूर चाहिए कि आखिर इतने बड़े और इतने रिस्की काम में एस्केप रूट क्यों नहीं बनाए गए, या फिर कहाँ से लापरवाही है, किसकी लापरवाही है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई जहाँ सैकड़ों हज़ारों मज़दूरों की जान जा सकती थी। ये तो ईश्वर की कृपा है कि किसी की जान नहीं गई है, सिर्फ 41 मज़दूर फंसे ही थे। ये मज़दूर जो फंसे हैं इनकी जान भी जा सकती थी। ये तो उनकी किस्मत है कि उनकी जान नहीं गई है, वो बस फंस के रह गए और आज 17 दिन की मशक्क़त के बाद वो बाहर आने वाले हैं। तो प्रश्न चिन्ह लगता है, ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए और आगे से सरकार को भी और ये जो काम करने वाली जो एजेंसियां हैं, आई मीन टू से ये कंपनियां जो हैं, ये अपने मुनाफे के लिए ऐसा न कर पाएँ। इसके लिए कुछ विशेष उपाय सरकारों को करना पड़ेगा और इस पूरे मसले की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ इसमें जो है गड़बड़ियाँ की गई हैं। मोटा मोटा एक चीज़ मैं जानता हूँ जिसके बारे में बहुत डिटेल नहीं अभी बता पा रहा हूँ कि इसमें सरकारों तक ने जो है सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है। मतलब कुछ ऐसे नियम थे जिनका पालन करना ज़रूरी है इस तरह की सड़क निर्माण में, लेकिन उन नियमों की अनदेखी सरकार ने खुद करी है इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो मानक बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, बड़े सोच समझ के बने हुए हैं कि कहाँ इस तरह की सड़कें बन सकती हैं, कहाँ के पहाड़ मजबूत हैं, कहाँ की मिट्टी मजबूत है। तो ये जो मैंने देखा और समझा है कि ये जहाँ से ये टनल बनाई जा रही थी वो पहाड़ एक तरह से कह सकते हैं कच्चा पहाड़ था, मिट्टी और पत्थर से मिला जुला पहाड़ था और शायद उसी वजह से हादसा हुआ है। शायद नियमानुसार देखा जाता तो ऐसे पहाड़ों में सुरंग बनाना हमेशा ख़तरनाक होता है, बेहद ही ख़तरनाक होता है। या तो उन मानकों का पालन नहीं किया गया, इस वजह से ये दुर्घटना हुई, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि
ऐसी जगह पे सुरंग बनाई ही नहीं जा सकती थी, लेकिन ज़बरदस्ती उसे बनाने का प्रयास किया गया और जिसके चलते ये हादसा हुआ है। एनीवे जो भी हुआ है इस पे प्रश्न उठना चाहिए और आगे से ऐसे मानक अपनाए जाने चाहिए कि इस तरह की दुर्घटना न हो और इस तरह से निर्दोष मज़दूरों की जान आफ़त में न फँसे या वो मारे जाएँ। तो कुल मिला के बहुत सुखद समाचार है कि आने वाले किसी भी मिनट या किसी भी घंटे मज़दूर जो है एक-एक करके बाहर आना शुरू हो सकते हैं। ये मीडिया की हलचल आप देख सकते हैं, वहाँ तमाम एम्बुलेंस आप देख सकते हैं और जो जानकारी मीडिया से मिल रही है कि वो जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी सुरंग के अंदर ही इसमें मौजूद हैं। तो कुल मिला के ये जो हलचल है, ये जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि ऑपरेशन में हम सक्सेस हो चुके हैं और विशेष आभार उन रैट माइनर्स को जो भारतीय देसी तकनीकी है। मैंने बताया ना कि जैसे जैसे चूहा अपनी बिल बनाता है, उस देसी तकनीकी ने ही अंत में काम किया है मज़दूरों तक पहुंचने का। जब सारी राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मशीनें विफल हो गई, वहाँ से काम किया इस रेड माइनर्स ने और वो अंततः जो है पहुंचने में शायद सफल हुए, जो समाचार आ रहे हैं। तो मैं ये खुशी की बात है, पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि हम इतने पहाड़ के अंदर फंसे 41 मज़दूरों को बाहर निकाल पाने में सफल हुए। भले इसमें देर हुई, निश्चित रूप से देर हुई। 17 दिन का एक बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन अंततः जो है हम सफल हुए अपने उन मज़दूरों तक पहुँचने में और शायद उन्हें निकाल पाने में। तो थैंक यू, धन्यवाद।